नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र उपन्यास, निबंध व काव्य शास्त्र। और आज हमारा टॉपिक है शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं। कल मैंने बताया कि निबंध के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग व शुक्लोत्तर युग। हम बात करेंगे शुक्ल युग। इसकी समय सीमा 1922 से 1945 तक मानी गई है और इस युग के प्रमुख जो निबंधकार हैं उनमें स्वयं आचार्य शुक्ल जी, बाबू गुलाब राय, रघुवीर सिंह, पदम पन्नालाल बख्शी, बाबू श्याम सुंदर दास, सियाराम शरण गुप्त, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, माखनलाल द्विवेदी, चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा आदि। इन साहित्यकारों ने शुक्ल युग में जिस प्रकार के निबंध लिखे गए और जिस प्रकार के विषय चुने गए, उन विषयों को देखते हुए ये अन्य युग से भिन्न है। द्विवेदी काल में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीयता आदि को आधार बनाकर निबंध लिखे गए, लेकिन शुक्ल युग में विषय वस्तु में विविधता आई और विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ निबंध संग्रह चिंतामणि भाग फर्स्ट, इसके 4 भाग हैं। 2 भागों को स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकाशित करवाया। चिंतामणि भाग 1 में इन्होंने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं और साहित्यिक निबंध भी इन्होंने लिखे। बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताएं नामक निबंध लिखा। ठलवा क्लब आदि इनके निबंध हैं। रघुवीर सिंह जी, डॉक्टर रघुवीर सिंह ने जीवन कांड व शेष स्मृतियाँ ये निबंध लिखे हैं, जो प्रमुख निबंध हैं उनके। पदम पन्नालाल बख्शी, इन्होंने अपने पंचपात्र, प्रबंध परिजात आदि निबंध लिखे और अन्य निबंधकारों ने भी अपना अपना योगदान दिया। इस युग में अनेक विषयों पर निबंध लिखे गए। आइए हम चर्चा करते हैं शुक्ल युग के निबंधों की विशेषता के बारे में। सबसे पहले है गंभीर विचारात्मक निबंध। आचार्य शुक्ल ने अपने गंभीर विचारात्मक निबंध लिखे। इन्होंने अपने निबंधों में गंभीर विचारों को विषय वस्तु बनाया। इसके अलावा इन्होंने गंभीर विषय, मनोवैज्ञानिक विषय जैसे लोभ, क्रोध, प्रीति, लोभ और प्रीति, क्रोध, उत्साह आदि निबंध लिखे, जो गंभीर विचारात्मक निबंध है। इनके निबंधों में
बहुत ही गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस काल के जो निबंधकार हैं उनके सभी के निबंधों में गंभीर विषयों को चुनकर उनका विश्लेषण किया गया ताकि पाठकों को आसानी से समझ में आ सके, और जितने भी गंभीर विषय हैं जिनके बारे में पाठक पहले अवगत नहीं थे, उन गंभीर विषयों पर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। इन निबंधों में इन साहित्यकारों के गंभीर विचार प्रस्तुत हुए, और विचार विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो इतनी सहज और बोधपरक है कि कोई व्यक्ति अगर उनको मन लगा के पढ़े तो उन गंभीर विषयों को भी समझा जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग के निबंधों में गंभीर विचारात्मक निबंध लिखे गए हैं। अगली विशेषता है उदात्त भाव प्रधान निबंध। उदात्त भाव प्रधान निबंध अर्थात वह निबंध जिसमें किसी उदात्त भाव को अपनाया जाए। जैसे श्रद्धा एक उदात्त भाव है जो आचार्य शुक्ल ने लिखा, श्रद्धा भाव को समझाया उन्होंने। भावनात्मक निबंध लिखे, और उत्साह जो एक उच्च कोटि का गुण है व्यक्ति का, उसके बारे में भी आचार्य शुक्ल ने पाठकों को समझाया है। उदात्त भाव प्रधान मानकर आचार्य शुक्ल ने इन मनोभावों को प्रस्तुत किया है। उदात्त का मतलब एक महान विचार जो सभी के लोक कल्याण की भावना से भावना समाई हो, वह उदात्त भाव होता है। मनुष्य में जितने भी उदात्त भाव हैं, ईमानदारी, सत्य, श्रद्धा, भक्ति व उत्साह आदि विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। शुक्ल युग के जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपने निबंधों में उस भावना को स्थान दिया। उनके जो निबंध है वो उदात्त भाव प्रधान निबंध है। आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल की काव्य भावना, लोक मंगल की काव्य में लोक मंगल की साधना आदि उदात्त भावना से प्रेरित ये निबंध हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग के निबंधों में उदात्त भाव को प्रधान मानकर निबंधों की रचनाएं की गई है। अगली विशेषता है विषय प्रधान निबंध। विषय प्रधान निबंध। शुक्ल युग में जितने भी निबंध लिखे गए, जितने भी साहित्यकारों ने निबंध लिखे, उनमें मूल रूप से जिन विषयों को चुना गया उन्हीं विषयों पर, उन्हीं विषयों को विश्लेषण करके पाठकों को समझाया है। और जितने भी निबंध लिखे हैं वो विषय से हटकर नहीं, बल्कि वो विषय प्रधान होते थे। उनमें एक निश्चित विषय को चुना जाता था और उस विषय को समझाया जाता। जैसे
आचार्य शुक्ल जी का श्रद्धा व भक्ति ये निबंध है, मनोविचारात्मक निबंध है, जिसमें श्रद्धा व भक्ति को प्रस्तुत किया गया है, दोनों भावों को समझाया गया है और उनमें उन्हीं विषयों को लेकर आचार्य शुक्ल ने विश्लेषण किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग में विषय प्रधान निबंध लिखे गए हैं। अगली विशेषता है प्रौढ़ व गंभीर शैली। प्रौढ़ व गंभीर शैली। आचार्य शुक्ल ने अपने युग के साहित्यकारों में एक प्रेरणा देने के लिए स्वयं इस प्रौढ़ व गंभीर शैली को अपनाया। इनके निबंधों में प्राचीनता की झलक व नवीनता का मिश्रण दोनों ही देखने को मिलती है। इनके निबंधों में प्रौढ़ विचार भी हैं व गंभीर चिंतनात्मक शैली भी इनके निबंधों में देखने को मिलती है। इनके अलावा बाबू गुलाब राय, जिन्होंने अपने निबंधों में प्रौढ़ शैली को अपनाया, आचार्य शुक्ल ने अपने निबंधों में गंभीर शैली के अलावा हास्य व्यंग शैली को भी अपनाया। इनकी जो भाषा शैली है, इनकी शैली कहीं कहीं भाव प्रधान, कहीं विचार प्रधान भी हो जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग के निबंधों में प्रौढ़ व गंभीर शैली का मिश्रण मिलता है। अगली विशेषता है मनोविकारात्मक निबंध। शुक्ल युग में मनोविकारात्मक निबंध भी लिखे गए हैं, जिनमें मनोविकार से संबंधित विषयों को चुना गया। आचार्य शुक्ल ने भी मनोविकार संबंधी लोभ, प्रीति, लज्जा, क्रोध, उत्साह आदि निबंध लिखे जो मनोविकार संबंधित। चिंतामणि भाग 1 में 17 मनोविकार निबंध है। इसके अलावा साहित्यिक निबंध भी है, लेकिन शुक्ल युग में मनोविकारात्मक निबंध भी लिखे गए। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने भी मनोविकारात्मक निबंध लिखे हैं। श्री राम शर्मा व धीरेन्द्र वर्मा ने भी मनोविकारात्मक निबंध लिखे और इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग के निबंधों में मनोविकारात्मक निबंधों की एक चलन सा आ गया। अगली विशेषता है विचारात्मक निबंध। शुक्ल युग के निबंधकारों ने
विचार प्रधान निबंध भी लिखे, जिनमें विचार, व्यक्ति के विचार प्रखर हो सके। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है, कविता के बारे में पाठकों को बताया है, आने वाले लेखकों को समझाया है। साधारणीकरण एक सिद्धांत है काव्य शास्त्र का, उसको स्पष्ट किया है। तो और अन्य निबंधकार है, बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताओं में अपने जीवन से संबंधी जो विचार हैं उनको प्रस्तुत किया है। आदि अन्य साहित्यकारों ने भी विचारात्मक निबंध लिखे हैं। उन विचारात्मक निबंधों को पढ़कर हर पाठक अपने विचारों में विश्लेषण करके विचारों में परिपक्वता ला सकता है, और वे निबंध जिनमें विचारों को महत्व दिया जाए वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग में विचारात्मक निबंध भी लिखे गए हैं। शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताओं में हम आगे देखते हैं। विषय वस्तु में विविधता। शुक्ल युग के निबंधों में जिन विषयों को चुना गया वो विविध आयामों से लिए गए थे। इनमें राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, लौकिक आदि विषय वस्तुओं को चुना गया, और शुक्ल युग में विषय वस्तु में विविधता पाई गई। निबंध के जो विषय वस्तु हैं, द्विवेदी युग में जिन विषय वस्तुओं को सीमित रखा गया, शुक्ल युग में उन विषय वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए, परिवर्तन आए। मनोविकारात्मक, विचारात्मक, उदात्त भाव आदि भावना प्रधान और मनोविकारों को प्रधान मानकर निबंधों की रचनाएं की गई। विषय वस्तु में विविधता आई। इस प्रकार कहा जा सकता है शुक्ल युग के निबंधों में विषय वस्तु में विविधता पाई गई। हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग। शुक्ल युग में किसी गंभीर विषय को स्पष्ट करने के लिए पाठकों को बोरियत महसूस न हो, इसके लिए शुक्ल युग के निबंधकारों ने हास्य व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया। किसी भी गंभीर विषय समझाने के लिए थोड़ा हंसी मजाक आवश्यक होता है, जो भारतेंदु युग से ही चली आ रही परंपरा थी। द्विवेदी युग से होते हुए शुक्ल युग में भी इस शैली का प्रयोग किया गया, और गंभीर विषयों में एक व्यंग्य के द्वारा पाठकों को समझाया गया। समाज के कुछ बुरे विचार या बुरे व्यक्ति, उन पर भी व्यंग्य किया गया। इस प्रकार शुक्ल युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली के साथ साथ गंभीर विषयों को प्रस्तुत करने की एक उत्कृष्ट कला कही जा सकती है। अगली विशेषता है तत्सम प्रधान भाषा शैली का प्रयोग।
तत्सम प्रधान भाषा शैली का प्रयोग। शुक्ल युग के निबंधकारों ने अपने निबंधों में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है और वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के कुछ जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे, साधारणीकरण, इनको स्पष्ट किया है, उनके बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने, गुलाब राय ने व आचार्य शुक्ल ने संस्कृत के कुछ विचार हैं जिन्होंने हिंदी में उन्होंने वर्णन किया है और अधिकतर तत्सम शब्दों का ही इन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग के निबंधों में तत्सम प्रधान अर्थात तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है। अगली विशेषता है शुक्ल युग के निबंधकारों ने अपने निबंधों में समकालीन परिस्थितियों को स्थान दिया। वे समकालीन परिस्थितियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखते, उनका अवलोकन करते और उन्हीं विषयों को अपने निबंधों में स्थान देते। उन विषयों पर, उन गूढ़ विषयों पर वे निबंध लिखते। दहेज प्रथा है, मनोविकार संबंधी साहित्य को समझने के लिए भी इन्होंने निबंधों में समकालीन परिस्थितियों, चाहे वे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कैसी भी परिस्थितियां रही हो, उन परिस्थितियों को ने साहित्य में अपने निबंधों में स्थान दिया। समकालीन परिस्थितियां किस प्रकार से मनुष्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाती है, ये भी इन साहित्यकारों ने अपने निबंधों में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्ल युग के साहित्यकारों ने अपनी समकालीन परिस्थितियों का भी अवलोकन करके साहित्य में स्थान दिया है। इस प्रकार हम एक बार और दोहरान कर लेते हैं कि शुक्ल युग के निबंधों में विषय वस्तुओं में विविधता पाई गई है। विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को चुनकर उन पर निबंध लिखे गए। हास्य व्यंग शैली का प्रयोग इसमें मिलता है। तत्सम प्रधान भाषा शैली का प्रयोग, इनकी भाषा सहज, सरल, सुंदर व तत्सम प्रधान युक्त मानी गई है। समकालीन परिस्थितियों का शुक्ल युग के निबंधकारों ने वर्णन किया है। इससे पाठकों को समकालीन परिस्थितियों को समझने का अवसर मिला। इस प्रकार ये शुक्ल युग के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।